प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अपने इश्क में इस कदर डुबाए रखना चाहते हैं कि प्याले पर प्याले पिलाओ। कौन से प्याले? अभी बात हो रही थी प्याले। अरे भाई, ये रात दिन हम अर्श के इश्क का रस के प्याले ही तो पी रहे, एक के बाद एक अलग अलग रसानंद में धनी हमें डुबो रहे। कभी चर्चनी के माध्यम से, कभी चितवन के माध्यम से, कभी वाणी मंथन के माध्यम से, कहीं कोई और, लेकिन हर पल प्रीतम हमें अपने इश्क का रस ही पिला रहे। और इसी का फल भी यही है कि आज हम सभी की नजरें अर्श की ओर जुड़ गई। चितवन और चितवन का आनंद हम सभी को महसूस हो रहा है। उस आनंद में हम गोते लगाते रहते हैं और यही कारण है कि प्याले पर प्याले पिलाव ही निश दिन रहे खुमार। रात दिन इसका नशा चढ़ा रहे। यदि एक ही लीला करके दिन में 1 घंटा या आधा घंटा चर्चा सुनकर फिर हम दिन भर संसार के कामों में उलझे रहे, नशा कम होता जाता है। आज देखो, ये जितने भी सब बैठे हैं सुन रहे, उनकी नजर अर्श की ओर लग गई। कभी अमित जी हमें चितवन के माध्यम से अर्श के सुख देते हैं, कभी अनिल भाई जी हमें अर्श के सुख देते हैं चर्चनी के माध्यम से, कभी हम सब मिलकर सहूर करते हैं। यही तो सुख है कि हमारी नजरें अर्श की ओर लग गई है। बाकी धनी जी कह रहे हैं कि ये सुख कीन न लिया जाए, ये औरों का काम नहीं है। हर कोई ये सुख नहीं ले सकता। ये प्याला कोई न पी सके, आगे कह दिया उन्होंने कल। ये रस पीना, इसमें चित्त को लगाए रखना, उसी को चित्त में बसाना, अर्श में अपनी स्मृति को पहुंचाकर उसी में रमण करना, ये हर किसी का काम नहीं है। ये प्याला कोई ना पी सके, जुबा लगते मुर्दा हो जाए। जिसने पी लिया वो तो मुर्दा हो गया। मुर्दा होना मैं खुद ही तोड़ देना। मर गए, मैं मारे की लार, मैं मर गई, मैं मर गया तो बाकी क्या बचा। अब मैं मर गई, मैं स्वयं मर गया तो बाकी क्या बचा। मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। एक मेरे प्रीतम, एक साहेब के सिवा गर्क हो गई दुनिया, बाकी सब मुर्दा। ये धनी जिन नशा करा रहे, ये बात, ये सुख, ये लज्जत हमें दे रही है। प्याले पर प्याले पिलाओ। संभाल भी रखे हैं हमें,
होश भी रखे है ताकि हम इसकी लज्जत ले सके। इस तन को, इस वजूद को जिंदा भी रखा है ताकि अर्श की रूह जो मूल स्वरूप हमारे मूल मिलावे में है, वो तो इस तन के माध्यम से सुख ले रहे हैं। तो इस तन को बचाना भी है, इस वजूद को रखना भी है, और इस वजूद को अर्श के रस भी पिलाना है। और वो काम इस वजूद के वास्ते नहीं, अपने निज स्वरूप के वास्ते हो रहा है। यहां जो बातें इस रस से प्रीतम जो प्याले पिला रहे हैं, जो सुबह से इश्क का रस हमें जो मिल रहा है, यानी कि इल्म का जो रस मिल रहा है, ये जो बातें हमें समझ में आ रही है, अर्श हमारी नजरों के सामने खड़ा हो जाता है, यही तो दिल को अर्श कहा है। मोमिन के दिल को अर्श कर कर बैठ गए धनी। कौन से दिल को, कैसे दिल को अर्श कर दिया कि हमारी स्मृति में अर्श की सारी बातें, और कितनी बारीक बातें, छोटी छोटी लज्जत, प्रीतम के नेत्र का गुण, प्रीतम के होठ हिलते हैं, प्रीतम होठ मरोड़ते हैं, तो भी वो सुख हमारे दिल के अंदर पहुंच जाता है। बारीक बातें, प्रीतम की रसना से जब वो मीठी मीठी बातें करते हैं, वो सुनते ही दिल अर्श हो जाता है। ये अर्श है जहां निष्दिन रहे खुमार, रात दिन वो नशा चढ़ा रहे। ये हुज्जत, ये दावा बना रहे, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, ये सारे सुख मेरे वास्ते है। ये खुमार चढ़ा रहे, ये नशा चढ़ा रहे, और ये नशा कभी न उतरे, इस वास्ते प्रीतम प्याले पर प्याले, पैदर पे एक के बाद एक हमें पिला रहे हैं। ये अर्श की बानी, यही तो नशा है, यही तो पिला रहे हैं प्रीतम। सुबह बात की कि आंखें ही है वो प्याला है, कान ही वो प्याले है। बिल्कुल सही। आंख बंद करके वो रस पिया जाता है। आंख बंद करते ही प्रीतम का वो सुहाना स्वरूप आंखों में बस जाता है। अर्श की खिलवत की एक एक लीला आंखों में बस जाती है, और उस शोभा में हम इस कदर डूब जाते हैं। ये नशा है जो धनी जी ऊपर से ऊपर एक के बाद एक के बाद एक प्याले पर प्याले पिलाव ही निश दिन रहे खुमार। 24 घंटे यही नशा होता है। अभी पूछा गया कि राज्य के गले में पहला हार हीरो का है कि कोई और है। यही तो नशा है आपका कि आपकी नजर मेरे प्रीतम के गले में लगी हुई है। आप उस गले की सुंदरता को दिल में बसाए हुए है। यही तो नशा है, यही तो खुमार चढ़ा है आपको कि आप प्रीतम के गले को, उस रस को पी रहे हैं। वो नशा छाया रहता। पुखराज की विशालता को
प्रीतम दिल में बसा रहे। उस बेसुमार को सुमार में लेकर आए, वो बेसुमार अनंत अनंत, और अब हमें उस बेसुमार को पाना है, फिर वहीं पे नजर कर देनी, उस अनंत सुखों को दिल में भर लेना है। ये प्याले पिला रहे हैं ताकि नशा रात दिन हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहे, एक पल के लिए भी हम प्रीतम से जुदा ना हो, एक पल के लिए भी हमारे दिल में प्रीतम के सिवा और कोई विचार ही ना आए, वही मस्ती चढ़ी रहे। देवे तवा सदिना, हुक्म मेहर को नहीं सुमार। और जिसो ये निश दिन रात दिन एक खुमार नशा चढ़ा हुआ है, वो क्या करेगी? देवे तवाफ निष्दिन, तवाफ माने परिक्रमा, तवाफ माने वहीं पे नजरें घुमा देना। कहां की तवाफ करेगी? अर्श के 25 पक्षों। देवी तवाफ निष्दिन, रात दिन वो अर्श के सुखों के लज्जत में डूबी रही, पल पल वही नजारा नजरों के सामने, जैसे चलचित्र घूमता रहता है, बस वैसे ही उस नजारों में वो फिरती रहेगी। और प्रीतम तो पल पल मेरे साथ ही है। अर्श का नजारा, अर्श की लीला मैं अकेली थोड़ी, हर जगह पे, हर शोभा में, हर लीला में प्रीतम मेरे संग ही है। यदि सुखपाल में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हूं, तो सुखपाल में मेरे साथ, मेरे पास मेरे प्रीतम बैठे हैं, क्योंकि एक एक सुखपाल में दो दो की जोड़ी है, और मेरी जोड़ी मेरे प्रीतम के साथ है। उनकी बाहों का, गले का मैं हार बन गई। यही तो सुखपाल की खिलवत है। झूलों में, एक एक झूले में दो दो सखी, और मेरे साथ मेरे प्रीतम बैठे। कभी पशु पंछियों की सवारी करी तो भी मेरे साथ मेरे प्रीतम है। कभी जमुना जी के जल में गोते लगा दिए तो उस जल की गहराई में भी मेरे साथ मेरे प्रीतम है। उनके बाहों में समा जाने के लिए ही तो मैं जमुना जी के तलहटी में पहुंच गई, उस जल की गहराई में डूब गई, ताकि वहीं पे मैं प्रीतम को अपने बाहों में भर सकूं, उनके लबों से अपने लब को मिला सकूं, एक एक सुख का आनंद में ले सकूं। निस दिन करे तवाफ, ये तवाफ रहेगा, अर्श की परिक्रमा। अर्श में कहीं जाने के लिए सुखपाल की आवश्यकता नहीं है। सुखपाल कोई हमारी यात्रा का साधन नहीं है कि हम उसमें बैठकर कहीं जावे। सुखपाल तो हमें आसमान की मस्ती देने के वास्ते है।
मेरे प्रीतम मुझे वो सुख देने के लिए सुखपाल है, वो खिलवत की लीला के लिए सुखपाल है। अन्यथा तो जहां मैंने जो जो स्थान मैंने दिल में लिया, मैं स्वयं को वही पाती हूं, उसी पल। वही पहुंचने के लिए मुझे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। हर्ष की लीला ही आनंद से भरी हुई। हर्ष की लीला में कभी कोई समय की पाबंदी नहीं है, अर्श में समय ही नहीं है। काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में, अर्श में समय नहीं है। तो कोई भी लीला कब तक चलती है? जैसे पांचवी भौम शयन की लीला, वो कब तक चलेगी? यहां लिखा है 5 प्रहर। तो क्या वो लीला 5 प्रहर के बाद खत्म होगी और 5 प्रहर हो गए वहां पे? ना, प्रातः काल अर्श में कब होगा? जब सूरज निकलेगा तब प्रातः काल होगा। अर्श में कोई सूरज है ही नहीं, न तो किसी सूरज की आवश्यकता है। अर्श के हर चीज स्वयं प्रकाशित है। वहां के रेती का कण भी इतना प्रकाशित है कि ऐसे करोड़ों सूरज को वो ढांप दे। तो प्रातः काल कैसे होगा और अंधकार कैसे होगा? रात्रि की लीला कैसे होगी? जब आपने चाहा। अर्श की प्रकृति हम रूहों के अधीन है। धनी जी कह रहे कि तू चाहे उससे पहले वो सुख तुझे मिल जाएगा। शयन की लीला जैसे ही दिल में आई, अर्श का सारा तेज, सारा प्रकाश सिमट गया। शयन की लीला। और जब तक उस शयन की लीला से तृप्त नहीं होंगे, तब तक वो लीला चलती रहेगी, अनंत काल तक चल सकती है। ये इस धरती के जैसे थोड़ी है कि जो काल से बंधी हुई है। अमाप सुख जब तक हमें तृप्त ना हो जाए, प्यास बुझ ना जाए, तब तक वो लीला चलती रहेगी। और जैसे ही तृप्त हुए, प्रकाश, सारा अर्श प्रकाशित हो गया। और अर्श की कोई लीला क्रमांक में नहीं है, क्रमशः नहीं है, अनुक्रम में नहीं है। एक के बाद ये प्रातः होने के बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा ना। जब रूहों ने जो सुख चित्त में लिया, उसी पल उस लीला में हम डूब जाते हैं। इस संसार के अंदर यहाँ की बातें और है कि प्रातः काल उठ गए, ब्रश कर दिए, स्नान किए, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ऑफिस गए, फिर भोजन किया, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, फिर भोजन किया, सो गए ना। यहाँ का क्रम है, अर्श अक्रम है। जब जो सुख चित्त में चाहा, तब वो सुख में हम डूब जाते हैं।
निष्दीन रहे खुमार और देवे तवाफ। हम रूहें निष्दीन उसी परिक्रमा में डूबी रहे। कोई भी लीला को पकड़ लो अर्श की, जमुना जी के जल के अंदर जल क्रीड़ा की लीला कब तक चली रहेगी? जब तक जल क्रीड़ा का आनंद रग रग में भर जाएगा, तृप्त हो जाएंगे। प्रीतम को छेड़ने की लीला, प्रीतम को बाहों में भर लेने की लीला, प्रीतम के संग अनंत मस्तियां की लीला, और उस लीला करते 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 जब तृप्त हुए, चलो श्रृंगार की लीला। और जैसे ही प्रीतम ने रंग महल को दिल में ले लिया, सारों के दिल में रंग महल, चलो प्रिया जी रंग महल ले चलो। निष्दीन देवे तवाफ, प्रीतम ऐसे रस पिला रहे हैं कि रूह रात दिन उसी की मस्ती में गोते लगाती रहती है। देवे तवाफ परिक्रमा, बस अर्श के सुखों को ही दिल में भरते हुए उसी में डूबी रहती। हुक्म मेहर को नहीं सुना, यही सुख देने वाले मेरे प्रीतम का हुक्म, मेरे प्रीतम की मेहर, जो रोज नए नए सुख, नई नई बातें हमारे दिल में भर देते। कहां से आती है ये बातें, कहां से सुख हमारे दिल में भर जाते हैं? यही तो हुक्म का काम, यही तो धनी की मेहर है। हम रूहों के ऊपर बेसुमार मेहर बरस रही है। ये प्याले है जो प्रीतम प्याले पे प्याले हमें पिला रहे, नशा ही न उतरे। एक लीला से नशा मन भर गया, तब तुरंत ही दूसरी लीला प्रारंभ हो जाएगी। उसी पल, बीच में कुछ अंतराल हो जाए तब तो नशा कम हो जाए। प्याले पे प्याले निष्दिन रहे कुमार, और उसी कुमार में हम देवे तवाफ निष्दिन, रात दिन अर्श के 25 पक्षों में अपने आप को पाते। अर्श के 25 पक्षों का सुख ले देते। मेरे प्रीतम ये प्याले पिला रहे हैं, मेहर करके ये सुख हमें दे रहे हैं। बड़ा अचरज इना हुक्म का, मुर्दे राखत जीवाए। देखो हुक्म का यही तो बड़ा आश्चर्य हो रहा। ये मुर्दा वजूद, ये वजूद जो है वो तो जड़ है, मुर्दा है, और इस वजूद को जिंदा रखा है। जिंदा रखा है माने अर्श के सुखों से भर दिया है। यही तो अचरज आश्चर्य है कि मुर्दा बोल रहा है। मुर्दा कभी बोलता नहीं है। ये अर्श की बातें करने की हैसियत इस संसार में किसी की नहीं है। ये मुर्दा कैसे बोल सकता है ये बातें अर्श की, और वो भी अर्श की गुज बातें, वो ऐसी बातें जो प्रीतम के दिल में भरी हुई है, जो प्रीतम के सिवा और कोई नहीं जानता, मारिफत की बातें। यही तो प्रीतम यहीं पे आज खोल रहे हैं।
ये प्रकरण का नाम ही है हकीकत मारिफत का बेवरा। ये क्या सुख दे रहे हैं प्रीतम, मुर्दे किए जीवते। इस मुर्दे के मुख से अर्श की बातें बुला रहे हैं, इस मुर्दे की सुरता को अर्श के अंदर घुमा रहे हैं, इस मुर्दे के दिल को अर्श बनाकर अर्श की सारी नियामतें इसके अंदर भर दी। ये मुर्दे को जीवते कर दी। आज मुर्दे बोल रहे, मुर्दे सुन रहे हैं, मुर्दों की नजर अर्श की ओर चल गई। ये मेरे प्रीतम के हुक्म की हिकमत है, एक कारीगरी। ये संसार ही मुर्दागर है, ये झूठ का संसार, नाशवान संसार, ये मिट्टी का बना पुतला, और इस पुतले में प्रीतम ने प्राण फूंक दिए, हुक्म से अपनी रूह को उतार दी और ये मुर्दा बोलने लगे। ये मुर्दा अर्श की बातें कहने, ये मुर्दा प्रीतम के स्वरूप का नजरों देखा वर्णन करने लगा, लिखा हुआ नहीं। लिखा हुआ बोलना कुछ और है और नजरों से देखते हुए बोलना। ये मुर्दे किए जीवते, ये मेरे प्रीतम की कारीगरी, ये इनकी हिकमत है। देखो ये अचरज हुक्म का आश्चर्य कैसे हो सकता है, मुर्दे कैसे जिंदा होकर बोल सकते हैं, ये आश्चर्य हो रहा है। और ये मेरे प्रीतम की मेहर, ये हुक्म का बल है, ये हुक्म की हिकमत है कि इस मुर्दे के तन से, इस मुर्दे के मुख से अर्श की बातें प्रीतम बुलवा रहे। असंभव को संभव कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। जो बातें अर्श की कभी इस संसार में कोई एक शब्द न बोल सके, वो अर्श की सारी बारीक बातें आज यहाँ पे गूंज रही। और बोल कौन रहा है? मुर्दा। बुला कौन रहा है? हक का हुक्म। शोभा तो इस मुर्दे को दे रखी है, बुला रहा है हुक्म। देखो अचरज हुक्म का, ये हुक्म का आश्चर्य है कि मुर्दे राखत जीवाए, ऐसे मुर्दों को जीवित कर दिए। मौत शरबता निसदिन पीवे, सो मुर्दे रखे क्यों जाए। मौत शरबत निस्दिन पीवे, ये जो प्रीतम पिला रहे हैं वो शरबत अखंड का है, और ये अखंड का शरबत यहाँ की मैं खुद ही मार रहा है। किसके लिए मौत का शरबत है? इस वजूद की मैं खुदी के लिए। ये शरबत क्या कर रहा है? शरबत माने ये बानी, शरबत माने इस बानी का रस, शरबत माने इस एक एक शब्द का अनुवाद। ये शरबत क्या करता है? मौत दे रहा है। किसे? इस वजूद की मैं खुदी को। पहले तू पी शरबत मौत का। कोई कहे कि ये कैसे प्रीतम है इनके, जो मरने मारने की बात करते। अरे इस वजूद को तो उन्होंने संभाल के रखा है, बाकी अर्श का ये सुख दिल में आते ही ये वजूद तो कब का उड़ जाता।
लेकिन प्रीतम लज्जित देना चाहते, इसीलिए इसको संभाले रखा है। इस वजूद को कैसे कैसे उसको उन्होंने संभाल रखा है। बाकी ये दुख दुखी बंद होना तो एक पलक का काम है। जब यहाँ बातें करते करते लुढ़क गए, खत्म, पलक का काम। मुर्दे रखे जीवाए, और क्या पिला रहे हैं? मौत शरबत निस्दिन पिए। कौन सी शरबत पी रही है? ध्यान से सुंदर साहब जी, ये मौत का ये रस जो पिला रहे हैं, ये रस हमारे लिए मृत्यु का शरबत है, रस है। ये अर्श की वाणी जो पिला रहे हैं, वो हमारी मैं खुदी को मार रहा है। जब मैं मर गई तो सारी दुनिया मर गई। जब मैं ही नहीं रहा तो रहा क्या? बाकी बचा खुदा। जब मैं मर गया तो खुदा के सिवा क्या बचा? मेरे वास्ते सारा समाज, सारी दुनिया मुर्दार हो गई। ये मौत का शरबत भी प्रीतम पिला रहे, और मौत का शरबत भी पिला रहे हैं, और मुर्दे राखत जीवाए, और मुर्दों के मुख से प्रीतम की बातें बुलवा रहे। अपनी मैं खुदी को मारते हुए प्रीतम की बातों को बुला रहे। मुर्दे राखे जीवाए, मैं खुदी मर गई, और किसकी मैं खुदी आ गई? अभी प्रीतम की मैं खुदी। जब मेरी मैं मरेगी तब तो प्रीतम की मैं आएगी। पहले तू पी शरबत मौत का, अपने आप को प्रीतम के शरण में डालते। बड़ा अचरज इन हुक्म का, मुर्दे राखत जीवाए, यही मेरे प्रीतम का। देखो ये आश्चर्य की बातें है। क्या कर रहे हैं? मौत का शरबत पिला रहे हैं, और फिर अर्श की बातें बुला रहे। मैं खुद ही हमारी मार रहे, और बातें अर्श की हमारे मुख से बुलवा रहे हैं। हुक्म मुर्दो बोलावत, और ऐसी देता अकाल। हुक्म मुर्दो बोला। अब जिसकी मैं खुद ही मर गई वो तो मुर्दा ही हो गया। अब उस मुर्दे के मुख से अर्श की बातें बुलवा रहे हैं। जिसकी मैं मर गई, जिसका अहंकार खत्म हो गया, जो स्वयं न रहा, उसको कौन मार सकता है? मरे हुए को कोई नहीं मार सकता। ये मरना तो तब तक है जब तक हमारी मैं खुद ही है। मैं खुद ही गई, ये मुर्दा हो गई। धनी जी कह रहे हैं हुक्म मुर्दो बोलावत, और ऐसे मुर्दों के मुख से धनी ये शब्द बुलवा रहे हैं, अर्श की बातें बुलवा रहे। हमेशा दिल में ये भाव रहेगा, ये बोलने वाला मैं नहीं, बुलाने वाला कोई और है। जैसे हम माइक लगाते हैं तो दूर स्पीकर से आवाज निकलती है। कोई कहेगा कि स्पीकर बहुत अच्छा बोलता है, तो बोलने वाला स्पीकर नहीं होता है। कहीं दूर कोई माइक में बोल रहा है, स्पीकर से तो सिर्फ आवाज निकलती है, वो तो डिब्बा है। वो स्पीकर कभी स्वयं नहीं बोल सकता। बोलने वाला कोई माइक में धीरे से बोलता है, और माइक में और स्पीकर में उसका बड़ा आवाज निकलता है। बुलाने वाला मेरे प्राण प्रीतम है, ये तो डिब्बा, स्पीकर का डिब्बा।
और शोभा स्पीकर को दे रही है। आहा हा हा, ये कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी चर्चा है इनकी, खाक चर्चा है इनकी। किसी की हैसियत नहीं है अर्श के एक शब्द बोलने की। बुला रहे हैं मेरे प्रीतम, ये हुक्म मुर्दो बोलावत और ऐसी देत अकल, ऐसी बुद्धि यहाँ पे प्रीतम ही दे रहे हैं कि हम और सब कुछ छोड़कर प्रीतम के पीछे लग जाते। ये अपनी बुद्धि का काम नहीं है। अपनी बुद्धि तो यही है कि संसार के कैसे ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त कर ले, उन्नति कर ले, बस हमारी तो उसी के अंदर नजर होती है, बुद्धि हमारी वहीं पे लगी हुई होती है। ये अक्ल भी प्रीतम दे रहे, ये एक एक शब्द उसका सहूर भी प्रीतम ही करवा रहे, उसका मायना करना, उसका अर्थ करना, ये भी हमारे बस का काम नहीं है। हुक्म चाहे जिस तन के ऊपर अपना हाथ रख दे वो बोलना शुरू कर। इस संसार में ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने तपोबल से भैंसे के ऊपर हाथ रख के भैंसों के मुख से वेद के मंत्र बुलवा दिए थे। तो मेरे प्रीतम इस मूढ़मती के मुख से क्या अर्श की बातें नहीं बुलवा सकते? ये हक का हुक्म करवा, एक शब्द भी यदि एक मुख से निकलता है तो ये मेरे प्रीतम का हुक्म करवा रहा है। यही तो अचरज है, यही आश्चर्य है कि मुर्दे अर्श की बातें बोल रहे हैं, और जब तक मुर्दे नहीं हुए अर्श की बातें बोल भी नहीं पाए। मैं खुद ही रखकर मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को समाप्त कर दो, अपनी मैं खुदी को खत्म कर दो, और फिर देखो अर्श की जो लज्जत दिल में भर देते हैं। यही तो मेरे प्रीतम की मेहर है, यही तो अचरज है, यही उनकी कारीगरी हिकमत है कि मुर्दों के मुख से अर्श की बातें बुलवा रहे हैं। करत न जी के हक के मुर्दे कहावे अर्श दिला। और क्या कर दिया? करत नजीकी अर्श के, हक के बिल्कुल नजदीक कर दिया। कैसे बातें करते हैं, प्रीतम के नेत्रों से इतने नजदीक नेत्र है हमारे कि प्रीतम के नेत्रों के सुपेत भाग के अंदर उठ रही लालिमा, उस लाल रेखाओं को हम गिन सकते हैं। इतने नजदीक कर दिए प्रीतम के लबों से, अपने लब को मिला दी, प्रीतम के बाहों में हम समाहित हो गए, अर्श की एक एक लीला में हम डूब गए, इतने नजदीक कर दिए कि हमें ये महसूस हो रहा है कि अर्श तो मेरे भीतर ही है, मेरे प्रीतम मेरे भीतर ही, पूरे अर्श को हमारे दिल में समा। मुर्दे किए जीवते, और जीवते करने के बाद क्या कर दिया? करत नजीकी हक के, प्रीतम के इतना नजदीक कर दिया, और पूरे परमधाम की शोभा प्रीतम के सहित
हमारे दिल में भर। अब देखो, हम पल पल प्रीतम को अपने पास महसूस करते हैं, प्रीतम को अपने दिल में महसूस करते हैं। जुदागी अब प्रीतम की जरा सी भी नहीं बास, इतने सुख दिए चितवन के। यही तो सुख है जो हमें अर्श की लज्जत दे रहे। चितवन के यही तो सुख है, हमें प्रीतम का नजदीकी का एहसास कराते। मैं प्रीतम में, प्रीतम मुझ में। ये सुख है, ये एहसास हमें प्रीतम दिला रहे हैं। हुक्म लाख विधो जतन करे, हर रूहो ऊपर सबान। हुक्म लाख विधो जतन करे, जतन करे माने संभाल रहा है, हमें बचाए रखा है। कैसे? लाख विध, एक प्रकार से नहीं, अनंत प्रकार से धनी का हुक्म हमें जतन कर रहा है, बचा रहा है, उनके पास लगा रहा है। ताकि ये माया कम थोड़ी है, पहले ही कह दिया, ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी तक, इतनी बलशाली माया। लेकिन धनी का हुक्म ही हमारा जतन कर रहा है, हमारा पालन कर रहा है, हमें बचा रहा है। एक विध से नहीं, लाख विध से, चारों ओर संसार की इतनी लगाव छुड़ाकर, संसार की इतनी उपाधियों से छुड़ाकर अपने और लगा रखा है। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं, ये संसार ही प्रॉब्लम का है। लेकिन देखो, धनी का हुक्म हमें इतना बलशाली बना देता है कि ये सारी जफा, ये सारी चिंताएं छोड़कर भी हम प्रीतम के संग लगे हुए हैं। ये कहते हैं लाख विध जतन करे, हर रूहों पर सबन, एक एक रूह को, जिसको जिस तरह से जतन करना है उस तरह से उसको बचाए रखे, अपने चरणों से लगाए रखे। एक पल के लिए भी हमें जुदाई नहीं कर रहे हैं। उनकी मेहर की छतरी जैसे हमारे सर के ऊपर खुली है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैंने अशराफिल और जबराइल, दो फरिश्तों को तुम्हारे साथ रख दिया है, ताकि ये माया तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सके। इस संसार की हर एक उपाधियों से आपको निकाल कर मेरे साथ जुड़े रखे। हुक्म लाख विध जतन कर। इस प्रकार अनंत प्रकार से धनी का हुक्म, देखो बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। अब एक एक बात को महसूस करो कि कैसे प्रीतम ने हमें बचाए रखा है, वरना हम तो रेंगते हुए कीड़े थे इस संसार के, इस संसार के मोह जाल में फंसे हुए थे, जैसे मकड़ी के जाल में फंसे हुए होते हैं। प्रीतम ने हमें निकाल दिया, निकाल के अपने चरणों में दे, अर्श की सारी सुध हमारे दिल में भर ली, अर्श के सुखों की लज्जत हमें दे दी, नजरों को अर्श की ओर मोड़ दी। यही तो जतन है मेरे पिता पिया का। हुक्म लाख विध जतन करे, एक प्रकार से नहीं, हजारों लाखों प्रकार से हमारा जतन कर रहा है, हमें बचा रहा है और अपने चरणों से लगाए रखा है।
हुक्म जतन तो जानिए, जो याद आवे अर्श वतन। हम कैसे जाने कि हुक्म हमारा जतन कर रहा है? हम कैसे जाने कि प्रीतम हमें अपने मेहर की छतरी में लिए हुए है? जो याद आवे वतन। यदि हमें अर्श के सुख दिल में बस जाते हैं तो निश्चित जानियो कि एक काम मेरे प्रीतम के हुक्म का है। ये संसार की उपलब्धियों मिल जाना ये हुक्म का जतन नहीं। ये संसार के सर्व सुखों से लबालब भर देना ये हुक्म का जतन नहीं है। अरे हुक्म तो छुड़ाने वाला है, वो तो इससे निकालने वाला है। यदि हमारे दिल में उसी की चाहत भरी हुई है तो समझ लो हुक्म का जतन नहीं है। हुक्म जतन किनविद कैसे हम समझे, हम कैसे माने कि प्रीतम का हमारे ऊपर मेहर चल रही है। संसार के बहुत धनवान हो गए तो क्या धनी की मेहर हो गई हम पर? बच्चे बहुत पढ़ लिख कर बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, बच्चों के घर बच्चे हो गए, तो क्या धनी की मेहर हो गई हम पर? ये जतन है धनी का ना। हुक्म जतन तो जानिए, धनी हम पर मेहरबान है, धनी हमें बचाए रखे है। वो बात तो तब मानना जब याद आवे अर्श वतन। अर्श के सुख यदि हमारे दिल में समा गए हैं, वो हमें याद आ रही, वो लीलाएं हमें याद आ रही है, तो मानना कि धनी का हुक्म हमें जतन कर रहा है। हुक्म जतन तो जानिए, तब समझना कि हुक्म का जतन कर रहा है, हुक्म हमें संभाल रहा है। जो याद आवे निज वतन, कर याद आ जाए, प्रीतम का सहवास याद आ, प्रीतम का सुख याद आ जाए, रंग भवन याद आ जाए, मूल मिलावा याद आ जाए, नाव भौम दसवीं आकाशी के किए हुए सारे सुख याद। शब्द सुनते ही सुरता फिर उसी में गोते लगाने लग जाए, सब जानना कि धनी का हुक्म जतन कर रहा है, धनी का हुक्म हमें संभाले हुए है, धनी का हुक्म हमें इस माया की अनंत बुराइयों से बचाए रखा है। और किसी बात से नहीं, न कुछ त्यागना है न कुछ प्राप्त करना है, न त्यागना है न प्राप्त करना है, न कोई लालसा बचे, बिना त्यागे लालसा न हो। जतन कर रहा है हुक्म हमारा, तब जानियो जो हमारी सूरता अर्श की ओर लग रही है। प्रीतम के स्वरूप श्रृंगार शोभा आनंद लीला में उस लज्जत में हम मस्त हुए हैं, तब प्रीतम का जतन जानियो। जो पहले आप मुर्दे हुए, तो दुनिया करी मुर्दार। जो पहले आप मुर्दे हुए, जब तक मैं नहीं मरेगी तब तक दुनिया कहां से मरेगी? जब मैं मरेगी तब दुनिया की चाहते मर जाएगी, मैं ही नहीं रहा तो चाहत कहां से? मैं खुद ही को मारना।
इसको मरना कहा। ये अंदर से प्राण निकल जाए और इसको जला देवे, उसे मरना नहीं कहा। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। क्या करें, जीवते मारिए आपको, धनी के शब्द यही पुकार रहे हैं। ये मोमिन ही तो मरेंगे, अर्श की रूहों के सिवा और कौन मरेगा। कैसे, जीवते मरिए, अपनी मैं खुदी को मार, और जिसकी मैं खुदी मर गई उसकी दुनिया मुर्दार हो गई, उसके लिए दुनिया मर गई। फिर दुनिया से क्या लेना देना रहेगा। संसार की चाहते उसकी उसी पल खत्म हो गई। संसार की और कोई लक्ष्य ही नहीं रहे। जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करीब मुर्दार। जब तक हम जिंदा है, मैं जब तक है तब तक सारी दुनिया की चाहते अंदर भरी पड़ी है। जिस दिन मैं मर गई उस दिन दुनिया मर गई। खुद मर गए तो दुनिया मर गई, आप मुए पीछे डूब गई दुनिया। पहले तू पी शरबत मौत का, यही तो बात प्रीतम समझा कि मैं खुदी, बिना मैं खुदी छोड़े अर्श के सुख कभी नहीं मिले। जब तक मैं खुदी है तब तक संसार है। जब तक मैं खुदी मर गई, नहीं मरी है, तब तक संसार नहीं मरेगा। और जैसे ही मैं खुदी मर गई, अर्श के सारे सुख हमारे दिल के अंदर आ जाए। इसलिए कहा, जो पहले आप मुर्दे हुए तुम दुनिया करी मुर्दार। हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। जिसकी मैं खुदी मर गई उसके लिए दुनिया मर गई, और जिसके लिए दुनिया मर गई वो हक तरफ हुए जीवते। यहां से इस तरफ से मुर्दार हो गए तो इस तरफ जीवते हो गए। हक तरफ हुए जीवते, संसार दिल से हट गया और प्रीतम का स्वरूप दिल में बस गया। कितनी सरल बात है। जैसे ही दिल से संसार निकल गया, उसी पल दिल में परम धाम बस गया। इसका मतलब ये नहीं परिवार को त्याग दो और कहीं जाके गुफाओं में बैठ जाओ। अरे कहीं भी जाओगे, जो दिल के भीतर है वो तो साथ ही रहेगा। जब तक दिल के अंदर की मैं खुदी को नहीं मारोगे, संसार कहां से मारेंगे। और जब मैं खुद ही मर गई तो संसार के बीच में, परिवार के बीच में, धंधे रोजगार के बीच में वो सब काम करते 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 भी सुरता अर्श की ओर रहेगी। ये मुर्दार हो जाएगा। तब धनी जी कह रहे हैं कि हक तरफ हुए जीवते। तब प्रीतम की ओर हमारी नजर लग जाई और हम जीवते हो गए। उड़ पहुंचे नूर के पार, उड़ पहुंचे एक पलक में, पलक झपकते सुरता नूर के पार, अक्षरातीत के निवास मेरे प्रीतम के बाहों में समा जाए। अर्श के इस अखंड आनंद में डूब जाएगी। वो मस्ती में मस्त हो जाएगी, उसी में रल गल जाएगी। जिसने दुनिया को मुर्दार कर दिया तो हक तरफ हुए जीवते। इस तरफ मर गए तो इस तरफ जीवते हो गए।
उड़ पहुंचे नूर के पार। ये मरने के बाद परम धाम जाने की बात नहीं कर रहे हैं प्रीतम। हम तो मरने के बाद फोटो के नीचे लिख देंगे परम धाम वासी, तो परम धाम पहुंच गए ना। जीवते मारिए आपको, जो आज मुर्दार हो गए, आज जिसकी नजर हक की तरफ लग गई, जो आज हक की तरफ जीवते हो गए, उड़ के पहुंचे नूर के पार। वो रूहे उसी पल नूर के पार अखंड परम धाम में अपनी सुरता को पहुंचा देंगे और वहीं पे अपने आप को महसूस करेंगे। ऐसे अर्श की और जीवते होकर, अर्श को दिल में बसाकर प्रीतम के संग जुड़ जाने वाले सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। उड़ पहुँचे नूर के पार, उड़ पहुंचे नूर के पार, तो